share no stories, just something in your eyes. दिव्य नेत्र के टुडेज करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, खबरों में रहा E9 पहल का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से। शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने E9 देशों के शिक्षा मंत्रालयों की E9 पहल पर परामर्श बैठक में हिस्सा लिया। E9 पहल का विषय था सतत विकास लक्ष्य 4 की और प्रगति तेज करने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 2020 में हुई वैश्विक शिक्षा बैठक के 3 मुख्य प्राथमिकताओं में तेजी से बदलाव करके शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है। शिक्षकों का सहयोग, कौशल में निवेश, डिजिटल विभाजन को कम करना। इस बैठक में डिजिटल लर्निंग और कौशल में होने वाली चुनौतियों को साझा किया गया और प्रगति पर प्रकाश डाला गया। E9 पहल 1993 में नई दिल्ली में हुए EFA यानी एजुकेशन फॉर ऑल शिखर सम्मेलन में लॉन्च की गई थी। यह पहल 9 देशों के लिए लॉन्च की गई थी। वे 9 देश बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान है। इसका मकसद बच्चों को शिक्षित करने के मकसद से इन देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध क्वालिटी एजुकेशन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रहा सदाबहार किस फल की किस्में हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम। राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्री कृष्ण सुमन ने आम की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिसे नियमित तौर पर पूरे साल पैदा किया जा सकता है। इस किस्म का नाम सदाबहार है। आम की यह किस्म में होने वाले ज़्यादातर प्रमुख बीमारियों से मुक्त है। इसका पेड़ छोटा होने के कारण इसे किचन गार्डन में भी लगाया जा सकता है। इसके गूदे में बहुत कम फाइबर होते हैं जो इसे अन्य किस्मों से अलग करते हैं। इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी मान्यता दे दी है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजिटल सर्विलांस प्लेटफॉर्म किस देश में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म यानी IHIP की शुरुआत की। IHIP वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की अगली पीढ़ी और रिवाइज्ड वर्जन है। भारत इस तरह के उन्नत रोग निगरानी प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। IHIP में भारत के रोग निगरानी कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए डाटा एंट्री को शामिल किया जाएगा। पहले के 18 बीमारियों की तुलना में अब 33 बीमारियों को ट्रैक किया जा सकेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि IHIP दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजिटल सर्विलांस प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुर्खियों में रहा स्पाइसेस ब्रांड इंडिया यानी मसाला ब्रांड इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। स्पाइसेस ब्रांड इंडिया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया के एक्सेलरेटर लैब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रांसवेलिटी इंटरफेस विकसित करना है। स्पाइसेस ब्रांड इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले 5 कमोडिटी ब्रांड में से एक है। यह एक स्वायत्त निकाय है जो 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात प्रोत्साहन और छोटी एवं बड़ी इलायची के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। यह श्री रामानंद रामानन
का स्थान लेंगे, जो अटल इनोवेशन मिशन के प्रथम मिशन निदेशक थे। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तत्वावधान में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। अटल इनोवेशन मिशन का मकसद देश में नवाचार एवं उद्यमिता के गतिशील इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। डॉक्टर चिंतन वैष्णव वर्तमान में अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वैष्णवी ने MIT से टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट तथा पॉलिसी में PhD की है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्सर परिवार पहचान पत्र योजना खबरों में रहती है, बताइए यह किस राज्य की योजना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका ने परिवार पहचान पत्र योजना के संदर्भ में राज्य के नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रमुख सचिव B उमाशंकर को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने परिवार पहचान पत्र योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संकलित किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों में अनियमितताओं को उठाया है। पिछले साल दिसंबर में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक सिंगल यूनिट मानकर 8 अंकों के विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। इस योजना का मकसद राज्य में रह रहे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने जस्टिस NV रमन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, बताइए वह देश के कईवें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48वें। हाल ही में राष्ट्रपति ने जस्टिस NV रमन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, वह देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। वह फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। इससे पहले वह दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 1957 में आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में जन्मे NV रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र की स्थापना की बात कही है। यह केंद्र बाराबंकी के रामसनही घाट पर 10 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा। यह लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने की बजाय एक स्थान पर भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस संग्रहालय में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि जगहों के कठपुतलियों के माध्यम से रामायण प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह मधुबनी, अवध, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, श्रीलंका आदि क्षेत्रों के व्यंजन सहित रसोई बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत रामायण विश्व यात्रा, विथिक राम वनगमन, रामायण आधारित आर्ट गैलरी, हस्तकला के द्वारा रामायण, रामलीला की प्रस्तुति आदि शामिल है। पंचवटी वन क्षेत्र में आयताकार रूप से रामायण वृक्षों के अलग अलग वृक्षारोपण होंगे। आपको बता दें कि इस परिसर में एक रामलीला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा।